हेलो दोस्तों, मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। राम राम दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब पे मेरे स्वागत है बहुत बहुत। और दोस्तों, आज मैं कहीं जा रहा हूं। वैसे 2 दिन से मैं बिजी था, वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी। और आज गमू जी का इनविटेशन आया हुआ है, तो वहाँ मुझे जाना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे क्या इनविटेशन है, तो मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने एक फरवरी के अंदर कोई फाइल पुटअप की थी प्रमाण पत्र के लिए। तो भाई, हमारे क्या इंसान के 2 तरह के प्रमाण पत्र बनते हैं, एक तो जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। ये तो हर आदमी के बनते ही है, लेकिन एक और प्रमाण पत्र होता है शादी प्रमाण पत्र और तलाक प्रमाण पत्र। तो ये 4 तरह के इंसान के प्रमाण पत्र बनते हैं, लेकिन 2 तो हर एक की 3 बनते हैं, 2 तो फिक्स है बनते हैं, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र। लेकिन ये शादी किसी की होती है या नहीं होती है, उसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो कईयों के शादी प्रमाण पत्र भी नहीं बनते, लेकिन हमारे तो शादी प्रमाण पत्र बना हुआ है। और अब इन्विटेशन आ जाया है वो तलाक प्रमाण पत्र का। तो भाई, अब सोच समझ के दिमाग लगाना है कि क्या वो भी डिग्री प्राप्त की जाए या नहीं की जाए। तो इस पर अपन वीडियो में बताएंगे, और आप भी कमेंट करके बताइए कि भाई इन्विटेशन आया है तो अपन को जाना ज़रूरी है। स्वागत करते हैं आमंत्रण का, जाके आते हैं, फाइल की फ़ोटोकॉपी लेते हैं, क्या लिखा है, क्या आरोप लगाया फाइल में, और आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता देना। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भाई, मैं रिएक्शन तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं जो ये झूठे आरोप लगा रही है, तो ये भाई बिल्कुल ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ ताकि लोगों को पता चल जाए, फिर अपने खुद की बेइज्जती हो जाए। ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट का मुद्दा है उस पर पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखा है, और इसने खुद ने ही वीडियो के अंदर बता दिया भाई कि ओरिजिनल मूल दस्तावेज मुझे दी है, फोटोकॉपी नहीं दी है। तो भाई, मूल दस्तावेज मिल गए हैं आपको, और आपने सारे एक एक, जब 8वीं से लेके आज तक की पढ़ाई के जो मार्कशीट ओरिजिनल थी वो मैंने ले जाके इंसानियत के नाते ले जाके सामने ले जाके दे दी। इससे ज़्यादा क्या करूँ, मेरे रोकने होते तो मैं देता ही नहीं, और मैंने सब सामने ले जाके क्लियर कर दिया है। तो अब आरोप लगाना एक निराधार है, और उसके उपरांत फिर वो किसी से सलाह लेके 10 मिनट बाद आती है वापस कि अब मेरे को दे दो। तो भाई, उस टाइम जब मैं दिया, आपने सारे एंट्री किए, नोट किए और वापस पकड़ा दिए, तो मेरी गलती कहाँ थी? मेरे को तो जब भी फ़ोन आया, मैं तुरंत स्नान कर रहा था, बाथरूम में था, और 10 मिनट बाद जाके मैं पकड़ा गया भाई मुझे नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट, इनके क्यों रखूँ मैं? अब मूल दस्तावेज वो खुद कह रही है दिए, और फोटोकॉपी नहीं दिए। तो भाई, फ़ोटोकॉपी तो आजकल दुकानों के ऊपर खूब होती है, और पैसे नहीं हो तो मैं पैसे दे दूँ, फ़ोटोकॉपी कहीं भी करवा ले। फ़ोटोकॉपी का तेरे क्या करना है? कहीं भी दुकान पे जाके करवा ले। तेरे को मूल दस्तावेज, लोग मूल दस्तावेज चाहते हैं, तो फ़ोटोकॉपी चाहती है। यार, ये कैसा सिस्टम है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो जी भाई, ये इनको लेना ही नहीं है दस्तावेज, खाली एक मुद्दा ही बनाना है और लोगों को गुमराह करना है। तो भाई भले कर, ऐसे मुझे बदनाम करना है तो कर। बाकी मैंने मांगा, मेरे पास फ़ोन आया थाने से, और मैं स्नान कर रहा था, बाथरूम में था, और तुरंत स्नान करके मैं हाथों हाथ इसको पूछा, वहाँ गया, भाई तेरे कहाँ रखे हुए डॉक्यूमेंट, बता जगह। और इसने जगह बताई। वहाँ से मैं वो जो फाइल में थे मैंने चेक नहीं किए, वहाँ थाने में जाके चेक किए, और सारे दस्तावेज फाइल के अंदर पुटअप थे। और मूल दस्तावेज मैंने आज तक जो उसकी पढ़ाई के थे, मार्कशीटें वगैरह, ले जाके थाने में फाइल दे दी। और रिसीप्ट मांगी थी कि रिसीप्ट नहीं दूंगी। तो भाई, मैं रिसीप्ट तो वाजिब है मेरी बात, क्योंकि अब मैं यहाँ थाने में दूँ और कल तुम कोर्ट में जाए या और कहीं जाए क्या दस्तावेज दो, तो मैं बार बार दस्तावेज कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो वो तेरी एक ही फाइल है, और वो फाइल मैं दे रहा हूँ, तो वापस मांगेगी। रिसीप्ट मांगना तो मेरा हक बनता है। यदि अपने ये लफड़ा नहीं होता तो मैं रिसीप्ट मांगता ही नहीं, रोज़ पड़े या कौन खाए। अब तो ऐसे ऐसे रोज़ मुकदमा कर रही है, तो रिसीप्ट मांगना तो मेरा फर्ज बनता है। कल मैं दोबारा तो जाके और मांग लेगी, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो भाई, इस मुद्दे को ऐसे गुमराह करके खाली मुद्दा बनाया जा रहा है, कंटेंट बनाया जा रहा है, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इसको डॉक्यूमेंट नहीं लेने हैं। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि हर कर्मचारी के जो सर्विस बुक होती है वो ऑफिस के अंदर होती है, और सर्विस बुक के अंदर साथ में एक पर्सनल फाइल भी होती है। उस पर्सनल फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए होते हैं, और जो भी एसीपी फेसीपी नहीं कहते हैं, तो वो सारे उसमें पुटअप होते हैं। ये हर कर्मचारी को पता है, और किसी भी कर्मचारी को पूछ लो कि मूल दस्तावेज वही होते हैं जो आज तक 8वीं से लेके आज तक जितनी पढ़ाई की है
उसके सारे दस्तावेज मूल मैंने दे दिए, उसने वापस फेंक के चली गई है। वो थाने के अंदर सबके सामने फेंक के गई है और बाकायदा उन्होंने रपट भी डाली है। तो इस प्रकार एक ऐसे ही आरोप, झूठे आरोप लगा के मुझे बदनाम नहीं किया जाए। और रही बात स्कूल के अंदर, वहाँ भी पता कर लूँगा क्या है क्या नहीं है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, लेकिन स्कूल के अंदर हर कर्मचारी की, स्कूल के हर डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस बुक होती है और उसके साथ में पर्सनल फाइल भी होती है। तो पर्सनल फाइल में हर डॉक्यूमेंट लगा हुआ होता है और जहाँ भी जरूरत, जो भी नए ट्रांसफ़र ऑर्डर है या और कोई भी ऑर्डर है तो वो निकाले जाते हैं। तो उसमें एक प्रतिलिपि कर्मचारी के पर्सनल फाइल में भी पुटअप होती है और तुरंत हाथों हाथ 2 मिनट से BO ऑफिस से या अपने ऑफिस से फ़ोटोकॉपी करवा सकती है। और बाकी मूल दस्तावेज उसकी फ़ोटोकॉपी क्या करना भाई, कहीं डाले हुए तो मुझे पता नहीं, पड़े तो पड़े होंगे फ़ोटोकॉपी, मुझे भी मालूम नहीं है। मैंने अंदर ढूंढा था, मुझे ऐसे फ़ोटोकॉपियाँ कोई मार्कशीटों की मिली नहीं है। और बाकी करवा सकती है दुकान से फ़ोटोकॉपी, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। मूल मिल गया है तो फ़ोटोकॉपी करवाने में क्या जोर पड़ता है, कितना 10, 20, 50 रुपये लगेंगे फ़ोटोकॉपी के, जो सही है उसमें से फ़ोटोकॉपी करवा ले। अब यार जिद की हद होती है कि फ़ोटोकॉपी चाहिए मुझे, क्या करें यार, ऐसे मैं तो भाई परेशान हो गया हूँ। और रही बात, अब मूल दस्तावेज वाला सेटलमेंट नहीं बैठा तो एक और नया मुद्दा लेके आ गई, पैसे नहीं है, सैलरी नहीं बन रही है, मेरी सैलरी रुक जाएगी, लोन की किस्त बंद हो जाएगी। तो भाई मैं क्लियर बता देता हूँ कि जब यहाँ रहती थी उस समय इसके लगभग 60,000 सैलरी बनती है, जिसमें से 25,000 रुपये इसकी मकान की किस्त कटती है और 20,000 रुपये मेरी मकान की किस्त कटती है। दोनों की जॉइंट है तो दोनों की किस्त कटती है। अब 60,000 में से 25,000 किस्त कटती है तो पीछे बच के इसके 60 में से 25 के 35,000 रुपये, हर माह 35,000 रुपये तो इसकी सैलरी के अंदर से बच रहे हैं। और बाकी इसके यूट्यूब चैनल है, 6-7 फर्में हैं, जिसमें से हर माह 2 लाख रुपये लगभग आते हैं 6-7 चैनल से, क्योंकि सभी यूट्यूबरों को पता है कि इसके बाकी जो चैनल है उनमें हर चैनल में 1,00,000 1.5 लाख सब्सक्राइबर है और एक वीडियो 20,000 डेली जा रहा है, व्यू आ रहे हैं। तो उसका पेमेंट आप भी एवरेज लगा सकते हो कि जब 7 फर्में हैं, 7 फर्मों के 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइब होते हैं और एक वीडियो 20,000 डेली व्यूज जा रहा है, तो आप एवरेज लगा दीजिए कि एक फर्म के लगभग 50,000 रुपये आराम से बन जाते हैं। तो यानी 2 लाख रुपये तो यूट्यूब से आराम से हर महीने बन रहे हैं और 35,000 रुपये स्कूल की सैलरी में से बच रहे हैं। तो ये पैसे वाला नौटंक तो भाई बिल्कुल ही, यहाँ रहती थी तब तक तो इसके था नहीं। अब वहाँ अलग रहने पर कोई ज़्यादा खर्चा अलग से हो रहा है तो कितना हो रहा है, एक मकान का वो बोल रही है 7,000 रुपये आ रहा है, और क्या खर्चा आ रहा है। खर्चा तो पहले यहाँ होता था, सारा मेरे सामान लाती थी बोल रही थी, अब वहाँ किसके सामान ला रही है, वहाँ क्या खर्चा है भाई। 2-2.5 लाख रुपये इसके महीना नहीं चल रहा है तो भाई अपन तो उसका क्या करें, कम करें खर्चा और कम लोगों को रखे। अब एक परिवार पालना है, 2-2.5 लाख रुपये इसके महीने नहीं चल रहा है तो भाई अपन क्या करें उसका। बाकी ये पैसा वाला नाटक बिल्कुल झूठा है। क्लियर दिख रहा है कि 60,000 में से 25,000 किस्त कट रही है तो 35,000 रुपये तो सैलरी में से बच रहे हैं और 2 लाख रुपये यूट्यूब के आ रहे हैं। यदि नहीं आए तो मुझे वो जो PNB का खाता है उसका स्टेटमेंट ला के यहाँ बता दें सबको, वो खुल जाएगी क्या खाते के अंदर पैसे आए हुए हैं नहीं आए हुए हैं, क्लियर हो जाएगा। और ये बोल रही पैसे नहीं है, पिछली बार भी बोल रही थी पैसे नहीं है, तो जब वो चेक प्रकरण हुआ उसमें से 1 लाख क्या कितने थे, 1,70,000 थे, 2 लाख थे बोल रही थी निकाल दी, तो वो पैसे कहाँ से आए। तो चिल्ला रही पैसे नहीं, तो वो पैसे खाते में से कैसे निकले। और मज़े की बात बताऊँ आपको कि कल परसों बाड़मेर में बहुत बड़े बड़े मौर्य बोल रहे थे, तो भाई भगवान के घर दे रहे हैं, अंधेर नहीं है। क्योंकि जब आदमी की नींद खराब हो जाती है, आपको पता होगा एक चेक प्रकरण था तो उसके अंदर एक आदमी ने मुझे पैसे ही हमारे घर से 5 चेक चोरी किए थे, जिसमें से एक चेक से उसने 1,70,000 था, पता नहीं क्या था अमाउंट, तो वो विड्रॉल किया और 4 चेक आज भी उसके पास है। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ भाई 5 चेक चोरी किए थे, एक चेक से विड्रॉल कर दिए पैसे उसने और 4 चेक आज भी उसके पास है, वो कभी भी लफड़ा कर सकता है और फिर मुझे फंसाने का प्रयास करेगा। तो भाई मुझे प्लीज़ वो 4 चेक बाकी वाले हैं वो उसके बंद करवा देना, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होगा ये मामला ख़त्म होगा और फिर वो नया चेक लगा देगा। तो उसके तो मौर्य बोल गए हैं भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, क्योंकि जब वो उसके फोकट के पैसे आए हुए थे तो वो इधर उधर दारू पी के और लफड़ा कर रहा था, तो पता नहीं कहाँ उसने लड़ाई झगड़े की, कोई 10 एक मुकदमे तो ले लिए उसने। तो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होगा। और
ना तो मुझे इसके अंदर सैलरी का मुद्दा लग रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कम से कम इसके पास 10-12 लाख रुपए आराम से खातों के अंदर है, क्योंकि इसके 5-7 चैनल है, जिसमें से एक खाता तो इसकी बहन का है, उसके खाते में पैसे जाता है एक चैनल का, एक इसके मम्मी के नाम से है, उस खाते में पैसे जाते हैं। पहले इसके सारे खुद के खाते में आते थे, जब ये अलग हुई तो इनके आधार कार्ड बैंक कार्ड मंगा के और सबके खाता में डाइवर्ट कर दिए, क्योंकि अब खुद के खाते में 1-2 चैनल के पैसे आते हैं, बाकी वाले इसकी मम्मी के इसकी बहन के खातों में पैसे ट्रांसफ़र करी जो यूट्यूब से पैसे आते हैं। तो भाई ये लोगों को गुमराह नहीं किया जाए और जो रियल बात है, तेरी समस्या है वो रखी जाए। ऐसे कभी कहती है डॉक्यूमेंट का मुद्दा, जब मैं डॉक्यूमेंट लेके चला गया सामने से मेरे नहीं देना होता तो मैं यहाँ से फ़ोन आते ही, मैं बाथरूम में स्नान कर रहा था, फ़ोन आते ही मैंने ले जाके डॉक्यूमेंट, भाई मुझे नहीं चाहिए, ये इनके मूल पकड़ा लिए है और लो। तो उसने देख के वापस क्यों फेंकी? जब आदमी मूल दस्तावेज दे रहा है तो फोटोकॉपी को क्या करना तेरे? मेरे पास तो फोटोकॉपी है, नहीं होती तो मैं दे देता, और नहीं तो करवा के दे दूँ भाई, फोटोकॉपी कितने सेट चाहिए तेरे को? ऐसे किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं आ गई हरेसमेंट हूँ, परेशान हूँ, और नए नए मुद्दा ला के अब डॉक्यूमेंट वाला मुद्दा बंद हुआ तो सैलरी का मुद्दा आ गया। तो भाई सैलरी सभी को पता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको पता है कि ऐसे दस्तावेजों के कारण सैलरी नहीं रोकी जाती है। सैलरी कब रोकी जाती है? या तो अनुपस्थित हो, या छुट्टियाँ नहीं दी हो, एब्सेंट हो, तो सैलरी रोकी जाती है। हम भी आज 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारे तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ ठीक है, ट्रांसफ़र का ऑर्डर आता है तो वो सारे पर्सनल फाइल में वहाँ मिल जाते हैं आराम से। तो जी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और तगु राजधानी यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे निरंतर आरोपों पर आप कोई गलत टिप्पणी मत करना, क्योंकि कई लोग गुमराह हो जाते हैं। जब ये बात इस हिसाब से करते हैं तो लोग गुमराह हो जाते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो गुमराह हो जाते हैं। बाकी सरकारी कर्मचारी उनको तो सब पता है कि भाई मूल दस्तावेज दे रहा है तो फोटोकॉपी तो आराम से दुकान पे कहीं भी की जा सकती है, और इसके कारण कोई सैलरी नहीं रोकी जाती। सैलरी आप ऑफिस नहीं जाओगे तो सैलरी एब्सेंट लगेगी तो रोकी जाती है, वो भी जितने दिन एब्सेंट होते हैं उतने दिन की रोकी जाती है। और बाकी सारे दस्तावेज आराम से सर्विस बुक के साथ में पर्सनल फाइल होती है, वहाँ से लिए जा सकते हैं। 2 मिनट लगता है, ये ऑफिस जाके वहाँ से ले सकती है। तो आज मैंने मुद्दा जो मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कल परसों वीडियो में, मैं 2 दिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और इधर उधर भाग दौड़ में बिजी था, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। वैसे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि अब जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो एकदम फ्री माइंड रहता हूँ, और ये वीडियो उनके देखता हूँ तो थोड़ा दिमाग में टेंशन आ जाती है। भाई क्या लोग क्या सोचते होंगे कि तक भाई रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट दिए नहीं है। तो भाई मैंने फ़ोटो खींच के डाल दिया कि भाई मैं उनके खुद के हाथ में, और तो भी लोग नहीं मान रहे। तुम नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, उनको कुछ भी सबूत दे दो वो नहीं मानेंगे। तो अब मुद्दा 2 तो क्लियर हो गए हैं कि डॉक्यूमेंट वो लेना नहीं चाहती है। मूल दस्तावेज दे रहा हूँ तो फोटोकॉपी मांग रही है, फोटोकॉपी दोनों मूल दस्तावेज, मतलब खाली बहाना बना रही है, लेना ही नहीं है उसको। और दूसरा मुद्दा सैलरी, तो पैसों की उसकी कोई कमी नहीं है। हर माह 2-2.5 लाख रुपए आते हैं, 60,000 सैलरी के आते हैं, उसमें से 25,000 किस्त कटती है मकान की, तो 35,000 तो बचते हैं वो क्लियर। और 2 लाख रुपये लगभग यूट्यूब के आते हैं, क्योंकि सब 6 यूट्यूब चैनल है, हर में बना रखी है, तो उसमें से 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर है, 20,000 हर वीडियो का व्यूज जा रहा है। तो ये बात यूट्यूबरों को, जो यूट्यूब का काम करते हैं, उनको बिल्कुल क्लियर पता है कि महीने का कितना पेमेंट बनता है। तो बात पैसों वाली नहीं है, ये खाली एक बदनाम करने के लिए ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं, कंटेंट बनाए जाते हैं ताकि उनके ज़्यादा व्यू आए। तो एक परिवार को बदनाम करके पैसा कमाना कोई अच्छा काम नहीं है। कोई आप अच्छी कॉमेडी करो, या अच्छे कोई बच्चों को पढ़ाओ उसकी वीडियो बनाओ, या कोई शिक्षा के वीडियो बनाओ, उससे व्यू आवे तो वो एक समाज के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा। एक अपने पति को बदनाम करके और पति के ऊपर आरोप लगा के वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो दौड़ते हैं, तो ये कोई समाज के अंदर अच्छा काम नहीं है। तो भाई 2 मुद्दे तो क्लियर कर दिए। तीसरा मुद्दा है बच्चों वाला। तो उसने कहा है कि भाई मैं बच्चे देने को तैयार हूँ, पुलिस लेके आओ। तो भाई ये पुलिस वाला मैटर मैंने तो आज तक किया नहीं है, ना मैंने कोई पुलिस बुलाई है। अब पुलिस तो आप बुला रही हो बार बार, तो पुलिस की कहाँ जरूरत है? यदि मियाँ बीबी राजी है और तुम बच्चा देना चाहती है तो बता, मैं लाइव चालू कर देता हूँ और आ जाता हूँ, मुझे बच्चे दे दे। और तो कह रही है इतने दिन तेरे को भाई पता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह 8 बजे और शाम को वापस आता हूँ 7-8 बजे, तो मेरे संडे की छुट्टी होती है 1 दिन की, और रहता हूँ अकेला। तो तेरे को देना है तो मुझे संडे को 1 दिन दे दे सप्ताह में, मैं बच्चों के साथ खेल लूँगा, मनोरंजन हो जाएगा, क्योंकि मेरे 7 दिन में 1 दिन ही छुट्टी होती है। 1 दिन के लिए मुझे दे दे, हर सप्ताह संडे को दे दे, मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर लूँगा। तेरे देना है तो। अब तो कभी बोल रही है हमेशा के लिए ले जाओ, कभी बोल रही है महीने के लिए ले जाओ, कभी बोल रही है बच्चे
बोलेंगे तो मैं भेज दूँगी बच्चों को, तो बच्चे क्या कहेंगे। तो बच्चे तो अब तेरे साथ 6 महीने से रह रहे हैं, तो पार्टी तो तेने पूरी पटाई है, फिर भी मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं और अपने बच्चे हैं, वो बच्चे मना नहीं करेंगे। यदि तू मना नहीं करेगी बच्चों को तो बच्चा कभी नहीं कहेंगे कि पापा के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो भाई हक दोनों का है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि भाई मुझे पहले तो या तो फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो यदि महीने भर के लिए देती है तो मैं ऑफिस में अप्लाई करूँ महीने भर की छुट्टी। और मैं तो बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ बिल्कुल, और नहीं तो मुझे संडे संडे दे दे, सप्ताह में एक दिन मैं बच्चों के साथ, मेरी छुट्टी होती है, एंजॉय कर लूँगा। और बाकी तेरे पास बैठे हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमेशा के लिए देना चाहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं छुट्टी ले लूँगा महीने भर की और कोई व्यवस्था कर लूँगा। रियली आपको देने हैं तो, नहीं तो ये नाटक तो भाई मैं हमेशा यार 2 साल से देख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि तुम बात घुमा फिरा के करती, लोगों को गुमराह करती, खाली कंटेंट बनाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, तेरे को कुछ नहीं करना है। और जी, तो आज आपका इन्विटेशन आया हुआ है, तो क्या होता है इस इन्विटेशन के ऊपर, और मुझे भी आज पूरा दिमाग लगा के सोच समझ के काम करना है। और आप ही जो गाइस इस सोशल मीडिया पर है, कमेंट करके बता दीजिए कि आज इस फाइल पर क्या स्टेप उठाना है, क्योंकि मैं भी बहुत हरेसमेंट हो रखा हूँ, काफ़ी परेशान हूँ। और मैं तो भाई समझौता चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ, और इनकी तरफ से आज क्या बहस होती है और क्या जवाब होता है नेक्स्ट वीडियो में अपन कल बताएंगे। जो तलाक वाली फाइल आज लगी हुई है, तो उसका तलाक आज इन्विटेशन आया हुआ है, तो अपन जा रहे हैं और कल सुबह अपना वीडियो आएगा। तब तक के लिए बने रहिए। राम राम। कल आपको बताएंगे कि तलाक वाली फाइल में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्या आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, वो फोटोकॉपी देख के मैं बताऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।